हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की ये हिंदी की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। फ्रेंड्स, इस क्लास से आपके एग्जाम में 100% एक से दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो पूरी क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस क्लास से ज़रूर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले इस क्लास में मैं 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ये 15 क्वेश्चंस वही होंगे जो टॉपिक वाइज की क्लास में मैं क्वेश्चंस करवाया था, यानी कि टेस्ट लूंगा। उसके बाद सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं लिखवाऊंगा वो लास्ट में। तो पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। यहाँ पे क्लासेस का आप लोग टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर की क्लास होती है, 5:45 वाली क्लास 6:30 बजे होती है जो कि रीजनिंग की और सब्जेक्ट एबिलिटी की होती है। ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको बीएड प्रवेश परीक्षा में जो है अधिक अंक प्राप्त करने हैं, कम समय में आपको तैयारी करना है, ठीक है, तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। ये 500 पेज की पीडीएफ है। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स है, यानी कि ये शॉर्ट नोट्स है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी की 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही कम पैसों में आपको मिल रहा है। ये पूरा मटेरियल 149 रुपये में आपको मिल रहा है। कैसे परचेज करना है इस नोट्स को, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। जब आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप लोग हमारे उसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही हेल्प करेगा आपकी तैयारी में। 149 रुपये, बहुत ही कम पैसों में आपको पूरा मटेरियल मिल रहा है। 500 पेज की ये पीडीएफ। चलिए, सबसे पहले मैं 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और ये सभी के सभी जो हैं पढ़ाए हुए प्रश्न हैं। तो 15 के 15 आपको सही करना है। अगर आप लोग वाकई में मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आज आपका 15 में 15 प्रश्न सही होगा। लास्ट में पॉइंट्स को आपको नोट करना है, इसको नहीं नोट्स करना है क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चंस में करवाया हूँ, ठीक है, एक एक प्रश्न करवाया हूँ। चलिए, व्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? तो मथुरा है। कौन सा है? मथुरा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन स्कोर अगर आपको करना है, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। फॉर्म आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है, सॉरी अप्रैल के। ओके, चलिए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से जो है विकसित हुई है? तो ये जो है सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है हिंदी खड़ी बोली। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मेरी क्लास आप लोगों को हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें और शेयर भी किया करें। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? तो ये है अवधी भाषा में। किस भाषा में है? अवधी भाषा में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार मैं लिखे दे रहा हूँ। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? देखिए, ई का और चा वर्ग का, यानी कि चा, छा, झा, जा, इया। इया आपका नहीं रहेगा, तो ई हो गया आपका और चा हो गया और ये सीटी वाला शाह हो गया, ठीक है। इनका उच्चारण जो है तालु से होता है। तो झा यहाँ पे आपका है ना, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और या का भी जो है उच्चारण स्थान तालव्य से होता है या तालु से होता है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, या, वा, रा, ला। तो इसमें आपका वा हो गया। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण जो है किसके योग से बना है? तो का धन शाह के योग से बना है। यहाँ पे हलंत लगा रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो ऐसे भी दे देगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ये हलंत लगाना चाहिए। ओके, चलिए, आगमन में उपसर्ग है कौन सा? आगमन में उपसर्ग है कौन सा? बताइए सभी लोग। आगमन में उपसर्ग है कौन सा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे।
तो आगमन में उपसर्ग है आ, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है इक प्रत्यय, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, संकर शब्द का अर्थ क्या है? शंकर शब्द का अर्थ क्या है? शंकर शब्द का क्या अर्थ है? तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ठीक है, दोनों अलग अलग शब्द हैं। बैलगाड़ी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पंकज और जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? योगरूढ़। और जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सभी जो है योगरूढ़ शब्द होते हैं। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योगी रूढ़, जिसका खंड ना हो सके वो रूढ़ कहलाता है। और योगी किसे कहते हैं? जैसे घुड़सवार हो गया, ठीक है, ये यौगिक शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनता है। चलिए दूध शब्द का जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? दूध शब्द, दूध शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक, जिसे मापा या तौला जा सकता है, जिस तो वह जो है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? तो लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लड़का में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए नदी संज्ञा कौन सा भेद है? नदी संज्ञा का जो है कौन सा भेद है? जातिवाचक संज्ञा का भेद है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पे मिठास शब्द जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में कितने वचन होते हैं? दो वचन होते हैं। कौन कौन से वचन होते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही ये क्लास में बताया था आपको मैं वचन, ठीक है। अगर संस्कृत में पूछे तो 3 वचन होते हैं। तो ये आपके 15 क्वेश्चंस हो गए। चलिए कुछ पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट करिएगा। ऐसे ही स्टार लगा के गोला बना के आप लोग इसे वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में नोट करेंगे। चलिए व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, जो कि ये क्लास में मैं करवाया था। यानी कि वर्णमाला जो चैप्टर है उसका ये निचोड़ है। जो वर्णमाला से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। दीर्घ किसे कहते हैं? द्विमात्रिक, जिसमें द्विमात्रा का प्रयोग हो, ह्रस्व एक मात्रा, और प्लुत जिसमें ये ओम हो गया आपका 3 मात्रा का प्रयोग हो, ठीक है, 2 से अधिक मात्रा का प्रयोग हो, वो प्लुत स्वर कहलाता है, ठीक है। चलिए 3 प्रकार के होते हैं। मूल दीर्घ स्वर को सजाती स्वर कहते हैं। जो मूल दीर्घ स्वर होता है उसे सजाती स्वर भी कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट, संयुक्त दीर्घ स्वर को विजाती स्वर भी कहा जाता है। हर एक पॉइंट को आप लोगों को नोट करना है इसमें से, ठीक है। चलिए भाषा शब्द की जो है सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण या ध्वनि। स्वरों का उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है स्वर के उच्चारण करते समय। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। चलिए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? मुझे आपको बोलना ना पड़े कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट लिखना है, क्योंकि 5 प्रश्न तो है नहीं कि इसमें से मैं आपको लिखा देता हूँ इससे ही आ जाएगा। कई क्वेश्चंस हैं हर टॉपिक में, तो इनको आपको नोट करना है। जितने भी पॉइंट मैं इसमें लिखवाऊंगा सबके सब पॉइंट आपको नोट करने हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। छा, त्रा, ज्ञा, स्रा ये संयुक्त व्यंजन है। यावा को अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हिंदी शब्दकोश में अन और आ वर्ण से पहले आता है। जो अन है ये आ वर्ण से पहले आता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि अन वर्ण जो है किस वर्ण से पहले आता है, तो आ वर्ण से पहले आता है अन। ओम प्लुत स्वर का उदाहरण है। अभी मैंने आपको बताया था ना, ओम जो है आपका प्लुत स्वर का उदाहरण है। चलिए छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि स्त्रीलिंग वर्ण है। शेष सभी वर्ण जो होते हैं वो पुल्लिंग वर्ण होते हैं। ये छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि ये स्त्रीलिंग वर्ण है, बाकी बचे हुए सब पुल्लिंग होते हैं। ये तीनों शा और हा ये उसमें व्यंजन है, ठीक है। अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया, ना हो गया, मा हो गया, ये सब नासिक वर्ण है, अतः इनका उच्चारण स्थान नासिक से भी है और इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। ये 5वें वर्ण जो होते हैं ये सब नासिक वर्ण है, इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। चलिए
अनुसार यानी कि अन एवं विसर्ग आहा आयोग वाह वर्ण है। ये अन और आहा ये आयोग वाह वर्ण है, ध्यान रखिएगा, जो कि मैं टॉपिक वाइज क्लास में करवाया हूँ। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उस शब्द को कहते हैं। प्रश्न क्या है यहाँ पे कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है तो उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। छा वर्ण जो है किससे मिलकर बना है? का धन सास के वर्णों से मिलकर बना है, योग से मिलकर बना है। अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सॉल्व करवाया था। चलिए आगे देखिए, बड़ा आ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, बड़ी ई हो गया, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। किसमें? इसमें द्विमात्रिक का प्रयोग हुआ है, द्विमात्रा का। ठीक है, चलिए जिह्वा यानी कि जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, ए और ए कंठ तालब यानी कि कंठ तालु वर्ण है, इनका उच्चारण कंठ तालब से होता है। ये ए और ए का उच्चारण सन कंठ तालब से होता है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आई थिंक मैं क्लास में नहीं करवाया था इसको। ठीक है, ओ से उकली और औ से औरत जो होता है ये कंठोष्ट होता है, इसका उच्चारण सन किससे होता है? कंठोष्ट से होता है। वा का उच्चारण सन दंतोष्ट या दंतोष्ट से होता है, वकाय से दंतोष्ट। इसको इन तीनों पॉइंट को नोट करिएगा। चलिए यार अलावा अभी मैंने आपको बताया अंतःस्थ व्यंजन है। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? ये छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। अभी मैंने बताया था ना, छा जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे छा हो गया तो छा जो है 2 व्यंजन से मिलकर बनते हैं, का धन सा से मिलकर बना है ना, हो गया आपका। चलिए ज्ञा वर्ण जा धन इया के मिल से योग से बनता है, जा धन इया से। रा वात्स्य लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन है। रा जो है आपका वात्स्य है, लुंठित भी है, सघोष भी है, अल्पप्राण व्यंजन भी है। अल्पप्राण महाप्राण मैंने आपको बताया था, ट्रिक भी बताया था कैसे आपको याद रखना है 135-24 से। ठीक है, और जो उसमें व्यंजन होता है वो अल्पप्राण होता है और अंतःस्थ व्यंजन आपका महाप्राण होता है। ठीक है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे दिक्कत, प्रसन्नता आदि। हिंदी शब्दकोश में छा वर्ण का वर्ण के बाद आता है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि छा वर्ण जो है किस वर्ण के बाद आता है तो का वर्ण के बाद आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि छा एक संयुक्त वर्ण है जो कि का धन सा वर्णों के योग से बनता है। इसी प्रकार त्रा वर्ण ता के बाद आता है, ये वाला भी याद रखिए। त्रा वर्ण जो है ता के बाद आता है, ज्ञा वर्ण जा के बाद आता है, श्रा वर्ण सा के बाद आता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा, ये वाले पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए संबल संपृक्त ध्वनि है, संबल जो है आपका संपृक्त ध्वनि है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, प्लुत स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। अनुस्वार जो है पंचम वर्ण का कार्य करता है, जैसे अंगा हो गया आपका। अब ये कारक मैंने जो पढ़ाया था आपको, ये तो वर्णमाला के थे, कारक के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें आप लोग देखिए। हिंदी में प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होकर विकार उत्पन्न करती हैं और उनमें मिल जाती हैं, जैसे मेरा, मेरी, हमारा, हमारी आदि। विभक्तियों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है, जैसे वह कार मेरी है, राधा ने कृष्ण को पुकारा। ठीक है, ये आपके जो है अगर पूछे कि विभक्ति का प्रयोग किसके साथ किया जाता है तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विभक्तियाँ स्वतंत्र होती हैं। विभक्तियाँ क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं और इनका अस्तित्व भी स्वतंत्र रूप से होता है। इनका कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि इनका काम एक वाक्य से का जो है दूसरे शब्द से संबंध होता है। इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको देखने को मिलेगा। अगर संज्ञा चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इसी में से देखने को मिल जाएगा। बूढ़ापा हो गया, बीमारी हो गया, मिठास हो गया, मित्रता हो गया, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। वकील, राज्यपाल, पर्वत, लड़का, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं जिसमें सभी का बोध हो। भाई वकील है, वकील हम नाम लेते हैं तो सभी वकील का बोध हो जाता है। राज्यपाल एक तो होते नहीं हैं, राज्यपाल का नाम लिए सभी राज्यपाल का जो है बोध हो गया। पर्वत एक है नहीं है, पर्वत नाम लिए हम सभी का बोध हो जाता है। ठीक है, ऐसे होता है। दही पुल्लिंग शब्द है जबकि छाछ जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। भाषा, बोली और लिपियाँ स्त्रीलिंग होते हैं। जो भाषा, बोली और लिपियाँ होते हैं ये सब अगर लिंग पूछे तो स्त्रीलिंग होते हैं। आंसू, कपूर पुल्लिंग शब्द हैं। आंसू और कपूर जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि मैं क्लास में करवाया भी हूँ। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, अक्षत, आंसू, ये सब सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, अक्षत, आंसू, इनको याद रखिएगा।
पानी, जनता, चर्चा, वर्षा, आकाश, प्रत्येक, हर एक, ये सब क्या है, एक वचन में हमेशा प्रयुक्त होते हैं। इनको पॉइंट को नोट करिएगा। चलिए, हिंदी भाषा में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है। अगर एग्जाम में पूछे कि हिंदी भाषा में जो शब्दों का लिंग होता है वो किसके द्वारा जो है निर्धारण किया जाता है, तो संज्ञा के आधार पर किया जाता है। मीठा की भाववाचक संज्ञा मिठास हो जाएगी। ठीक है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एक ही वस्तु हो या एक ही व्यक्ति हो, ठीक है, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग जो है आपका किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। विनय, सहाय, मनगढ़ंत, चित्रकार, डॉक्टर आदि उभयलिंगी शब्द हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, छोटी बड़ी ए ऋषि के अलावा वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं आपके। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी, चांदी, अरहर, मणि, आंख आदि शब्द क्या हैं, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। पृथ्वी हो गया आपका, चांदी, अरहर, मणि, आंख, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। बाप का संबंधवाचक एवं भाववाचक संज्ञा रूप बपौती होगा। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। वचन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, संज्ञा के रूप में किया जाता है, संज्ञा के लिए किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। संज्ञा कैसा शब्द है, विकारी शब्द है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संज्ञा में लिंग, वचन एवं कारक के कारण रूपांतरण होता है। सदैव अच्छा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, जैसे मकड़ी हो गया, तितली हो गया, गिलहरी हो गया, दीमक हो गया, कोयल हो गया, छिपकली हो गया, लोमड़ी हो गया, ये सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से, कौवा, उल्लू, बिच्छू, खरगोश, मच्छर, भालू, खटमल, गीदड़ आदि, ये सब सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। कारक के कितने भेद हैं अगर पूछे तो 8 भेद हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट को नोट करना है, कोई भी पॉइंट आपसे छूटना नहीं चाहिए। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों का विश्लिष्ट कहा जाता है, किसे, संज्ञाओं के साथ आने वाली व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, विश्लिष्ट कहा जाता है। सर्वनामों के साथ आने वाली व्यक्तियों को संश्लिष्ट कहा जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी निचोड़ नोट्स। कैसी ली क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही क्लास देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस क्लास से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। हर एक पॉइंट को नोट करिएगा, जितने भी लास्ट में अभी मैं पॉइंट करवाया हूँ। इसके अलावा आप लोग हमारा क्रैश कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। 149 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होता है, आपको तैयारी करना है, बीएड की फ़ीस बचाना है तो आप लोग ले सकते हैं। 149 रुपये में आपको कंप्लीट इसमें जो है सिलेबस देखने को मिलेगा, पूरा कवर किया गया सिलेबस। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। फ्रेंड्स, क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर, और 15 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं ये भी आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच।